प्रारंभ करने जा रहा हूँ कक्षा 12वीं का एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर है या टॉपिक है विलयन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो एक दैनिक जीवन में एक हमेशा जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जैसे कि पानी है ना, पानी, फिर शक्कर का घोल, एक शरबत का जो निर्माण करना, ये भी क्या एक्चुअल में एक विलयन है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पानी और एक नमक का घोल, ये भी क्या है, एक विलयन है। तो इसका जो परिभाषा अगर सामान्य अर्थों में अगर हम देखें तो विलयन का, तो जितने भी जो घुलनशील एक पदार्थ को पानी में जो घोलना या विलायक में घोलना क्या कहलाता है बच्चों, विलयन कहलाता है। ठीक है, या आप ऐसे भी आप कह सकते हैं कि विलेय और एक विलायक को किसी पात्र में जब घोलना क्या कहलाता है बच्चों, विलयन कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम विलयन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो विलयन में जो है ना दो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट देखने को मिलता है। पहला क्या, विलायक। ठीक है, एक विलायक है ना, विलायक, एक होता है बच्चों विलेय, है ना। अब बात आती है कि ये विलायक और ये विलेय होते क्या है ना। तो विलायक है ना, विलायक बच्चों विलेय को घोलने का काम करता है, विलायक विलेय को घोलने का काम करता है। जैसे विलायक की जैसे कि बात करूं दोस्तों, ये क्या है, पानी, पानी होता है। ठीक है, विलायक, विलायक, ठीक है, विलायक विलेय को घोलने का जो काम करता है। अगर हम देखें तो किसी भी अगर विलयन में देखें तो विलेय की अपेक्षा विलायक की जो मात्रा एक अधिक होती है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे, आप एक शरबत बना रहे हो, ठीक है, शरबत या मीठा जब पानी बना रहे हो तो उसमें आप थोड़ी सी मात्रा में शक्कर डालते हो और अधिक मात्रा में पानी डालते हो। ठीक है, तो पानी की जो मात्रा अधिक लिया जाता है ना। उसके बाद है बच्चों विलेय, मतलब जैसे कि नमक, ठीक है, नमक हो गया, उसके बाद हो गया बच्चों शक्कर हो गया, ये क्या है, विलेय है ना। यह घुलनशील पदार्थ जो विलेय जो विलायक में घुलने का काम करता है। ठीक है, विलायक में क्या है, घुलने का ये काम करता है। ठीक है, ये अगर हम देखें तो किसी भी जो विलयन में अगर हम देखें बच्चों, तो ये विलायक की जो अपेक्षा विलेय की जो मात्रा होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तभी जाकर के विलेय और विलायक एक समान गैस सम्मिश्रण बनाते हैं या एक संतृप्त विलयन का ये निर्माण करते हैं, है ना। तो इस तरह से विलेय और विलायक ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विलयन, तो विलयन कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसी विलयन में देखें दोस्तों, द्विअंगी विलयन है ना, द्विअंगी विलयन है ना। एक्चुअल में ये द्विअंगी विलयन क्या है ना। जैसे कि पानी है ना, पानी और शक्कर को जब किसी जब पात्र में जब घोला जाता है बच्चों, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं द्विअंगी विलयन। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि इस पानी एक कंपोनेंट और शक्कर एक कंपोनेंट, मतलब एक दो घटकों का जो एक मिलना क्या कहलाता है, द्विअंगी विलयन। ठीक है, यहाँ एक त्रिअंगी विलयन भी देखने को मिलता है बच्चों, त्रिअंगी विलयन है ना, त्रिअंगी विलयन। इस त्रिअंगी विलयन में अगर हम देखें जैसे कि पानी, ठीक है, पानी, फिर आपका शक्कर है ना, शक्कर और आपका नमक लीजिए, मतलब इसमें एक तीन कंपोनेंट या घटक देखने को मिलता है, मतलब तीन पदार्थों का जो सम्मिश्रण त्रिअंगी विलयन कहलाता है ना। जैसे कि इसमें आप चौथा जो पदार्थ भी आप ऐड कर सकते हैं तो इसमें चतुर्थ एक अंगी भी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो पदार्थों का जो है ना एक सम्मिश्रण क्या कहलाता है, द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुर्थंगी विलयन कहलाता है। ठीक है, ये विलयन का कुछ बेसिक जो डेफिनेशन है बच्चों। उसके बाद दोस्तों एक और एक इसमें जो वर्ड क्या जो डेफिनेशन देखने को मिलता है विलेयता, है ना। तो इसको विलेयता भी जो है आगे जो पढ़ेंगे तो इसको समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअल में ये विलेयता होता क्या है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी जो स्थिर जो टेम्परेचर या स्थिर तापमान पर है ना, विलेय की पदार्थ की जो मात्रा, जैसे कि अगर हम देखें तो विलेयता बराबर होता है बच्चों, विलेयता है ना, विलेयता बराबर होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, या आप इसमें बच्चों विलेय की मात्रा भी आप लिख सकते हैं, 100 ग्राम बटी विलायक की मात्रा, है ना,
विलायक की मात्रा। मतलब इसका परिभाषा आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, या किसी भी जो ठीक है, क्या किसी भी जो एक स्थिर जो टेम्परेचर या स्थिर तापमान पर, है ना, किसी भी क्या स्थिर जो टेम्परेचर पर या स्थिर तापमान पर विलायक पदार्थ की जो मात्रा आप ले लीजिएगा 100 ग्राम, ठीक है, विलायक पदार्थ की जो एक विलेय पदार्थ की जो मात्रा या पदार्थ की मात्रा आप लीजिएगा 100 ग्राम, उसमें क्या है विलायक की जो एक क्या हो मात्रा हो, मतलब पानी की जो मात्रा हो उसका एक निश्चित मात्रा ले लीजिएगा, है ना। तो उसके जो स्थिर टेम्परेचर पर जो घुलने की जो एक क्षमता को ही क्या कहलाता है बच्चों, विलेयता कहलाता है। अर्थात जैसे मैंने लिया बच्चों क्या पदार्थ की मात्रा शक्कर, ठीक है, शक्कर ले लिया, ठीक, उसके बाद मैंने लिया बच्चों पानी, है ना, पानी को ले लिया। तो शक्कर और जब पानी को जब एक निश्चित जो टेम्परेचर, जैसे कि मैंने दे दिया बच्चों 20 सेल्सियस का टेम्परेचर या 30 सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर ले लिया, इसका एक निश्चित जो टेम्परेचर है, इसका जब प्रारंभ होगा तो 20 या 0 से होगा ना, ठीक है, 0 जो सेल्सियस से होगा, फिर 0 से 20 0 से, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके होगा, ठीक है। इसका एक निश्चित ऐसे जो टेम्परेचर आ जाएगा बच्चों, जिससे शक्कर और जो पानी एक दोनों घुल जाएगा, दोनों जो है ना एक रस हो जाएगा। इसी एक रस या एक समरस होने की गुण को ही क्या कहते हैं बच्चों, विलेयता कहलाती है, ठीक है। तो कौन सा जो पदार्थ का जो मात्रा, कौन सा जो विलायक की जो मात्रा कितनी जो जल्दी जो घुलने जो एक दूसरे को जो है ना एक समरस या जो घुलने की जो क्षमता को ही क्या कहलाता है बच्चों, विलेयता कहलाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप एक किचन रूम में आप लोग क्या करते हो, चाय बनाने को, ठीक है, चाय बनाते हो, ठीक है, तो चाय भी जो उसकी जो टेम्परेचर पर ही वो डिपेंड करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि 0 सेल्सियस होता है, ठीक है, फिर धीरे 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 20 से 30 सेल्सियस पर इसका जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो एक ऐसी जो टेम्परेचर आ जाता है या तापमान, ठीक है, आ जाती है, जिसके कारण से शक्कर और जो पानी और चाय पत्ती, ठीक है, चाय पत्ती तो एक्चुअल में वो घुलता नहीं है, उसके जो खाद्य बच जाता है, ठीक है, तो ये शक्कर और जो पानी दोनों जो है क्या हो जाते हैं, मिक्सिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक निश्चित टेम्परेचर पर आने ही पर वो मिल जाते हैं। तो इसी घुलने की जो क्षमता को ही क्या कहलाता है बच्चों, विलेयता कहलाता है, ठीक है। तो आप इसका जो सूत्र आप लिख सकते हैं, पदार्थ की जो मात्रा, ठीक है, 100 ग्राम शक्कर की मात्रा और एक विलेय की मात्रा उसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, क्या विलेय या विलेयता, ठीक है, उसकी घुलने की क्षमता। उसके बाद हम आगे बात करते हैं बच्चों कि विलयन के प्रकार। अगर हम विलयन के अगर हम प्रकार देखें तो जैसे इसका 9 प्रकार के देखने को मिलता है। जैसे कि आप इसमें अगर 12वीं का बुक आपके पास होगा बच्चों, आप देख सकते हैं सारणी में जो लिखा है, जैसे कि गैस, हाँ, गैस से गैस मिलेगा, ठीक है, जैसे कि बच्चों क्या होगा वायु, ठीक है, अनेक तरह के जो गैसों का जो मिश्रण है बच्चों, तो वायु। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों गैस से द्रव, ठीक है, गैस से द्रव, जैसे कि आप देखेंगे घुलनशील ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि जो पानी में जो है ना, जो पानी में जो उपस्थित जो जीव जंतु हैं, तो एक घुलनशील ऑक्सीजन का ही क्या करते हैं बच्चों, उपयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद तीसरा अनेक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, गैस द्रव, ठीक है, गैस द्रव हो गया ना। उसके बाद ठोस द्रव, है ना, ठोस फिर द्रव। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों कि कम से कम ये जो 9 प्रकार का जो एक होता है, ठीक है, अगर इस विलयन के जो प्रकार देखें। लेकिन आप जानते हैं कि इसकी सांद्रता के जो आधार पर ही एक 4 प्रकार का जो है विलयन होता है बच्चों, इसको हम देखने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं इसकी सांद्रता के जो आधार पर अगर हम देखें, सांद्रता है ना, सांद्रता के आधार पर अगर हम देखें, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, है ना, विलयन के प्रकार, ठीक है, सांद्रता के। अब बात आती है कि एक्चुअल में सांद्रता क्या है ना। सांद्रता को पहले समझते हैं बच्चों। सांद्रता, इसमें क्या होता है बच्चों, विलायक और विलेय को आपने समझा होगा, ठीक है। तो
तो किसी भी जो विलायक में विलेय की मात्रा जब अधिक हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों कंसंट्रेशन या सांद्रता, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम समझने का हम प्रयास करते हैं, है ना। जैसे कोई एक व्यक्ति, है ना, क्या करेगा, एक जो पात्र में क्या लेगा, पानी लेगा, ठीक है, पानी लेगा, उसमें पदार्थ की जो मात्रा एक अधिक डालेगा। अधिक डालने पर क्या होगा बच्चों, ये जो पानी में जो शक्कर का जो है ना गाढ़ा हो जाएगा, एक तरह से क्या है बच्चों, एक चाशनी हो जाएगा, ठीक है। या जैसे कि एक चाशनी, आपसे आपने देखा होगा चाशनी, तो चाशनी भी क्या है एक्चुअल में, उसकी जो कंसंट्रेशन एक गाढ़ानुमा, जो गाढ़ानुमा जो पदार्थ को ही एक्चुअल में क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। मतलब कि किसी भी जो एक विलायक में जो पदार्थ की जो मात्रा अधिक हो उसे हम कहते हैं बच्चों क्या, सांद्रता, ठीक। उसके बाद एक और मिलता है बच्चों तनु, ठीक है, तनु मतलब किसी भी जो सॉल्यूशन में या विलयन में अगर देखा जाए तो उसमें विलायक की जो मात्रा अधिक हो, किसकी जो अपेक्षा, विलेय की अपेक्षा, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या, तनु, ठीक है, तनु विलयन। जैसे कि मैंने इसमें शक्कर की जो मात्रा बहुत कम लिया और पानी की जो मात्रा अधिक लिया, तो उस स्थिति को कहते हैं क्या, तनु, ठीक है। तो ये दो बातें आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला है कि सांद्र विलयन, ठीक है। एक्चुअल में सांद्र विलयन होता क्या है, तो अभी बताया, सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें, है ना, विलेय की मात्रा अधिक और विलयन की जो मात्रा कम हो, ठीक है, सॉरी विलायक की जो मात्रा कम हो उसे हम कहते हैं सांद्र विलयन, ठीक है। उसके बाद हम होता है दूसरा बच्चों, पहला हो गया क्या, सांद्र विलयन, है ना, पहला हो गया क्या, सांद्र विलयन। उसके बाद होता है बच्चों दूसरा तनु विलयन, है ना, तनु विलयन, ठीक है। तनु विलयन में क्या होता है बच्चों, तनु विलयन मतलब इसमें विलायक की जो मात्रा अधिक होती है और पदार्थ की जो मात्रा या विलेय की मात्रा कम होती है। मतलब पानी की मात्रा अधिक और शक्कर की जो मात्रा कम होती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एक तनु विलयन, ठीक। उसके तीसरा है बच्चों संतृप्त विलयन, ठीक है, संतृप्त विलयन, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल तो पर हम समझने का हम प्रयास करते हैं, जैसे किसी भी आप एक पानी, है ना, एक पानी और जब शक्कर को आप घोलते जाते हैं, एक ऐसी जो एक अवस्था आ जाती है जिसे एक और मात्रा में विलायक हम घोल नहीं सकते, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों संतृप्त विलयन, ठीक है। ये विलेय और विलायक एक दूसरे के जो है ना इसमें साम्य अवस्था में होते हैं, ठीक। उसके बाद चौथा है बच्चों असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, है ना। इसमें आप देख सकते हैं बच्चों, असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जब, है ना, इसमें विलायक और जो विलायक को जब एक दूसरे को जब घोलते जाते हैं तो उसमें विलायक की जो मात्रा एक अधिक होती है बच्चों, ठीक है, उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन, ठीक है। जैसे एक आप एग्जांपल के तौर पर देख लीजिएगा, जैसे कि एक सांद्र विलयन और एक होता है तनु विलयन, ठीक है। तो उन दोनों को जब मिलाओगे तो विलायक की जो मात्रा या सॉरी विलेय की जो मात्रा अधिक होगी तो उसे हम कहते हैं बच्चों असंतृप्त विलयन, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद है बच्चों पांचवा अति संतृप्त विलयन, है ना, अति संतृप्त विलयन मतलब अति संतृप्त विलयन एक वह विलयन होती है जब विलेय और जब विलायक को जब घोला जाता है, ठीक है, तो संतृप्त विलयन की जो अपेक्षा, ठीक है, एक अधिक जो संतृप्त अवस्था में जो होती है तो उसे हम कहते हैं बच्चों अति संतृप्त विलयन, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल देखने को मिलता हूँ, जैसे कि संतृप्त विलयन को जो है ना तेजी से ठंडा किया जाए, है ना, तो एक एग्जांपल है संतृप्त विलयन, जैसे जो बन करके जो तैयार हुआ उसको तेजी से जब ठंडा किया जाता है तो उसे कह सकते हैं बच्चों क्या, अति संतृप्त विलयन। तो इस प्रकार जो इसकी सांद्रता के आधार पर हम देखें बच्चों तो सांद्र विलयन, तनु विलयन और संतृप्त विलयन, उसके बाद है असंतृप्त विलयन, उसके बाद है अति संतृप्त विलयन, ये देखने को मिलता है,
ठीक है, यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों गैसों में द्रवों का जो विलयन, ठीक है, गैसों में द्रवों का विलयन किस प्रकार की ये पाई जाती है। तो अनेक हमारे सामने अनेक ठीक है दैनिक जीवन में जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जैसे कि आप जानते हैं कि गैसों और द्रवों का जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि जल में जो पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, है ना, वो घुलनशील ऑक्सीजन का ही उपयोग करती हैं। तो ये जो घुलनशील ऑक्सीजन बच्चों, ये गैस और द्रव का जो है ना एक सम्मिश्रण ही क्या है, घुलनशील जो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसी एक का जो एक रूप जल में जो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी को हम प्रकृति अगर हम देखें तो पहला गैस और विलायक की प्रकृति, है ना, गैस और विलायक की जो है ना प्रकृति, ठीक है। ये देखने को अगर हम देखते हैं तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि जो गैस है ना, जैसे कि गैस अमोनिया, ठीक है, उसके बाद है आप कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जैसे कि अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है ना जल के साथ जब क्रिया करती है तो इनकी जो एक विलेयता मतलब घुलने की जो क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें जब जैसे ही आपका अमोनिया गैस और आपका जो CO2 गैस, ठीक है, जैसे ही जल के साथ क्या किया जाता है बच्चों, जब क्रिया करा जाता है तो इसमें जो विलेयता के जो गुण या जो अभिक्रिया करने की जो गुण, ठीक है, बहुत अधिक जो बढ़ जाती है, यह विलेयता की जो शक्ति है वो अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ देखने को मिलता है ना। उसके बाद बच्चों दूसरा कि ताप का प्रभाव, है ना, ताप का प्रभाव इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मैं ताप या टेम्परेचर का अगर मैं प्रभाव देखूं, जैसे, है ना, जैसे आपने एक दैनिक जीवन में अगर उदाहरण देखा, जब किसी भी जो विलयन का, जब किसी भी जो विलयन में, है ना, गैस और जो विलायक के बीच में अगर टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है तो इसके जो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी जो विलयनता बच्चों उस स्थिति में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे, जैसे ने आपने आमतौर पर एक एग्जांपल देखा होगा, है ना, जब किसी भी किचन रूम में, ठीक है, टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो, ठीक है, टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो जल का, ठीक है, जल का आप इसमें टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो ये क्या लेगा बच्चों, ये जो पानी है पहले है ना द्रव से जो है ना गैस अवस्था ले लेगा, ठीक है। यही जो गैस अवस्था जब टेम्परेचर जब अधिक हो जाएगा, आप देखेंगे कि दीवारों को जो छतों पर क्या, दीवारों के छतों पर एक ओस की जो बूंद के रूप में यहाँ जमते हुए दिखाई देने लगेगी, मतलब उसकी जो घुलने की जो क्षमता है, ठीक है, क्या होगी बच्चों, वो थोड़ा कम होगी। मतलब ये जो गैस बना, फिर गैस बनने के बाद क्या एक ओस के बूंदों के रूप में या पानी के रूप में एकत्रित होने लगा है, मतलब उसकी जो विलेयता कम होने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से इसमें टेम्परेचर का जो है प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ बच्चों दाब का प्रभाव, है ना। तो ये दाब का प्रभाव बच्चों में एक हेनरी का जो नियम है उसके माध्यम से आप लोग को समझाने का मैं प्रयास करूंगा दाब का प्रभाव। तो हेनरी नामक जो साइंटिस्ट ने इसको समझाने का जो प्रयास किया है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं हेनरी का नियम, है ना। दाब के प्रभाव को समझाने के लिए ही एक हेनरी नामक जो वैज्ञानिक आए थे, हेनरी नामक जो उन्होंने वैज्ञानिक थे बच्चों, तो उन्होंने समझाने का जो प्रयास किया, ठीक है, जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है ना। तो हेनरी का जो नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह कहता है कि जो एक स्थिर जो टेम्परेचर या एक स्थिर ताप पर, है ना, एक विलायक को एक निश्चित आयतन में जब लिया जाता है तो आप जानते हैं कि जो उसमें एक विलेय की जो एक मात्रा भी उपस्थित होता है ना, तो उसमें विलेय का द्रव्यमान और एक विलेय के जो गैस का जो प्रेशर है या जो दाब के जो है समानुपाती या बराबर होता है, तो उसे हम कहते हैं हेनरी का नियम, है ना। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। मतलब एम ये किसका है बच्चों, एम का मतलब होता है द्रव्यमान, मतलब विलेय का द्रव्यमान, है ना, विलेय का द्रव्यमान, ठीक। उसके बाद है बच्चों के, और ये पी, के जो है ना क्या है, स्थिरांक है ना। उसके बाद पी विलेय, है ना, विलेय का जो गैस का दाब, ठीक है,
ये Cp, ये m और ये K है बच्चों स्थिरांक, है ना, ये है स्थिरांक। मतलब इसका जो स्थिर टेम्परेचर या स्थिर ताप पर, है ना, स्थिर ताप पर विलायक को एक निश्चित आयतन में जब लिया जाता है ना, निश्चित आयतन में, आयतन मतलब बच्चों ये क्या है, कोई एक विलायक है, इसमें क्या है, विलायक है, विलायक के साथ साथ आप जानते हैं इसमें क्या है बच्चों, विलेय भी है, मतलब एक सॉल्यूशन है या विलयन है ना। तो इसी जो विलयन में आप देखेंगे कि इसमें विलेय का द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान मतलब बच्चों स्थान घेरता हो, ठीक है, स्थान घेरता हो, घेरने के साथ साथ उसमें ठीक है पदार्थ की जो मात्रा एक निश्चित हो, जैसे कि 50 ग्राम हो चाहे आप 100 ग्राम हो, वो पदार्थ की मात्रा, ठीक है, वही पदार्थ की मात्रा जब स्थान घेरता हो तो उसे हम कहते हैं द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद विलेय का, जैसे आप निश्चित जो टेम्परेचर या निश्चित तापमान पर जब इसको गर्म करते हैं बच्चों, है ना, इसी जो विलयन को आप क्या करते हो, गर्म करते हो निश्चित टेम्परेचर पर। मान लो मैंने ले लिया एग्जांपल के तौर पर 40 सेल्सियस पर इसको जब मैं गर्म करता हूं तो यही जो विलेय, ठीक है, विलेय मतलब कोई भी आप पदार्थ ले सकते हैं, जैसे शक्कर ही हो चाहे नमक हो, ठीक है, जब इसको जब गर्म किया जाता है, यही जो विलेय का जो गैस है ना, क्या बनने लगेगा बच्चों, ठीक है, गैस बनने लगेगा। यही जो गैस का जो प्रभाव P, जिसको मैं P से दर्शाया हूं, और विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय मतलब जैसे कि शक्कर का द्रव्यमान, ठीक है, M, मतलब M और P ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, ये बराबर होते हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि, है ना, पहले जो अवस्था में क्या था, जो द्रव, ठीक है, पहले क्या था, कहने का अर्थ है कि निश्चित जो टेम्परेचर पर जो पहले क्या था, शक्कर था, ठीक है, क्या था बच्चों, शक्कर था, है ना, शक्कर था। तो इस शक्कर को, ठीक है, पानी में जैसे हम घोलेंगे, घुलेगा, ठीक है, घुलने के बाद आप पानी में क्या करेंगे बच्चों, पानी में घुलेंगे तो घुलेगा, फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे, है ना, गर्म करने के बाद क्या होगा बच्चों, वो वाष्प का रूप ले लेगा, है ना, वाष्प या सीधा आप ले लीजिए गैस, ठीक है। यही जो शक्कर का जो विलेय है ना, एक विलेय और ये जो गैस, ये शक्कर का द्रव्यमान और ये जो गैस का जो द्रव्यमान, ठीक है, शक्कर का द्रव्यमान और ये जो गैस का जो द्रव्यमान का, ठीक है, ये जो गैस का जो दाब है ना, गैस का जो दाब है या जो प्रेशर है, ये दोनों जो क्या होते हैं तो बच्चों समान होता है, उनका जो यही कहना है हेनरी का नियम, ठीक है। जैसे मैं भले बात एक एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आपने सोडा वाटर, ठीक है, या एक आप देख सकते हैं जैसे कि स्प्राइट, है ना, स्प्राइट बॉटल का आप देख लीजिए, जैसे आप स्प्राइट के बॉटल में आप जानते हैं कि जिसमें गैस का जो CO2 का जो प्रेशर, ठीक है, अंदर जो रहता है, मतलब अंदर जब रहता है तो उसका जो प्रेशर हाई रहता है बच्चों, ठीक है, जैसे CO2 कोई एक बॉटल है, वो भी क्या है, एक बॉटल है, थम्स अप का क्या है, थम्स अप का वाटर है, ये स्प्राइट का जो वाटर है, इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आप जानते हैं, इसमें जो CO2 का जो है ना, जो, ठीक है, CO2 जो गैस का जो दाब है अंदर अधिक रहता है, अधिक, इसका जो प्रेशर अधिक होने के कारण जैसे इस ढक्कन को जब हम खोलते हैं, ठीक है, क्या होता है, जो व्हाइट जो फुफुलेदार जो है ना एक बाहर निकलने लगता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है बाहर निकलने लगता है प्रेशर की जो वजह से, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसी जो विलेय का जो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ का जो प्रेशर, बॉटल के अंदर का जो प्रेशर और ये बाहर जाने के बाद इसका जो प्रेशर, इन दोनों के बीच में प्रेशर या बाहर निकलने पर जो गैस का जो ठीक है द्रव्यमान और जो अंदर पर, ठीक है, जो बॉटल के जो अंदर था जो CO2, ठीक है, उसका द्रव्यमान, ये दोनों क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। यही इसका जो कहना चाहता है हेनरी के नियम के अंतर्गत, ठीक है। तो विलेय का द्रव्यमान और विलेय, इसी जो विलेय के द्रव्यमान को या विलेय को जब ठीक है, विलायक और विलेय के साथ जब गर्म किया जाता है तो यही जो विलेय गैस अवस्था में बदल जाता है, तो गैस अवस्था में उसकी जो दाब की जो बराबर क्या होता है दोस्तों, ठीक है, तो वही कहलाता है क्या, हेनरी का नियम, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद अब आगे हम बात करेंगे, हाँ, इसका आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये समीकरण आप लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों द्रवों का द्रव में विलयन, द्रवों का द्रव में विलयन, ठीक है, द्रवों का द्रव में विलयन।
जैसे कि आपने देखा होगा पानी से पानी का विलयन, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे जल और बेंजीन, ठीक है। एक अनेक एग्जांपल के देखने को मिलता है। कुछ कुछ ऐसे जो एक पदार्थ होते हैं, जैसे कि पानी भी जो द्रव है, ठीक है, और तेल भी द्रव है, लेकिन यह दोनों एक दूसरे से जो नहीं मिलते, ठीक है। तो इस तरह से जो कुछ कुछ एग्जांपल देखने को मिलते हैं। और पूर्णतः जो अमिश्रणीय द्रव देखने को मिलता है, जैसे कि बेंजीन और तेल और जल, ठीक, आंशिक रूप से अमिश्रणीय जैसे कि फिनाल, जल। तो इस तरह से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों फोर्स विलयन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आज इतने ही, धन्यवाद।